दोस्तों, अगर आप 10th या फिर ITI पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है, क्योंकि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से सीधी भर्ती निकली है। यहाँ आपको मिलने वाली है 48,000 रुपये की शानदार सैलरी, कोई इंटरव्यू नहीं और सबसे खास बात, सीधे चयन का मौका। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन की तिथि, आयु सीमा और सबसे जरूरी बात, कैसे भरे फॉर्म, वो भी बिना गलती के। तो अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और पूरा प्रोसेस सही तरीके से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, NCL CIL नॉर्दर्न कोलफील्ड्स हैज रिलीज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर 15 मई 2025। वेबसाइट का नाम है आप लोगों का www.nclcil.in। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट कब रिलीज हुआ है, 14 अप्रैल 2025 को ही ये आ गया था। लास्ट डेट कब है, ये 10 मई 2025 को लास्ट डेट है, मतलब आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पर आप देखिए टोटल वैकेंसी कितना है, टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैटेगरी 3 कितना है, 95 है। आगे हम लोग फुल सिलेबस देखने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और इसका एग्जाम कैसे होने वाला है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी 3 का देखिए 95 पोस्ट है। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी कैटेगरी 3 का 10 पोस्ट है, टोटल आपको 200 पोस्ट है। और आपकी सैलरी जो है कितना है, 1536 पर डे। अगर इसको मैं 31 से मल्टीप्लाई करूं तो लगभग 48,000 आपका सैलरी बनने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका देखिए क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। उसके बाद है ITI 2 ईयर कोर्स सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड और ब्रांच, मतलब आप ITI किए हैं, 2 साल का जो ITI का कोर्स होता है, और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप ITI किए हैं, 2 साल का कोर्स है और 10th पास है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट है आपका 18 साल और मैक्सिमम है आपका 30 साल। और एज रिलैक्सेशन में SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल दिया गया है, और जितने भी PW कैंडिडेट है उनका 10 साल का एज में छूट प्रदान की गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और OBC के कैंडिडेट के लिए कितना है, 1180 एंड SC ST और PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं लगने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है विल बी बेस्ड ऑन अ रिटन एग्जाम। चलिए दोस्तों आगे हम लोग एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में देखिए सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कितना है, सब्जेक्ट रिलेटेड आपका 70 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और आपका जो वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए जो ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है वहां से हम लोग पूरी डिटेल आगे पढ़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑप्शन नोटिफिकेशन नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। यहाँ पर देखिए पोजीशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया इधर देखिएगा ध्यान से, पोजीशन नेम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, टेक्नीशियन फिटर ग्रेड 3। यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, साथ में ITI 2 साल का कोर्स होना चाहिए इन फिटर ट्रेड अलॉन्ग विद ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT एंड मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT हो गया। दूसरा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3, यहाँ पर भी देखिए आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है, साथ में ITI का 2 साल का कोर्स होना जरूरी है, और साथ में मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपका सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT अंडर ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप नंबर होना चाहिए। फिर आता है टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग कैटेगरी 2, यहाँ पर भी आपको 10th क्लास 10वीं पास होना जरूरी है, साथ में आपका जो ITI in welder trade along with trade certificate issued by NCVT SCVT with minimum 1 year apprenticeship training certificate issued by NCVT SCVT। तो देख लीजिए क्वालिफिकेशन आप लोग कौन कौन क्वालिफिकेशन आप लोग क्वालिफाई करते हैं, उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। आगे हम मैं बात करूँ क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10/5 मतलब 10 मई 2025 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट की बात करें तो यहां पर देखिएगा टोटल पोस्ट दिया हुआ है। टोटल हमारा 200 पोस्ट है। 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। आप लोग अपना कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एंट्री लेवल पोजीशन है ये। आपको सैलरी कितना मिलने वाला है, ट्रेनी फिटर ट्रेनी, ठीक है, कैटेगरी 3 कितना है 1583.32 पर डे, मतलब 48,000 के आसपास, उससे ज़्यादा ही सैलरी आपकी बन रही है। फिर आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी कैटेगरी 3 यहाँ पर 1583 के हिसाब से आपका सैलरी बन रहा है। और जो वेल्डर है उनका 1536.50, ठीक है, उसकी मतलब 48,000 के आसपास आपका सैलरी बनने वाला है। रिजर्वेशन की बात करें तो उम्र में आपको छूट प्रदान किया गया है। कितना साल का छूट है हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितने भी एज लिमिट के बारे में दिया हुआ है, जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं उनका मिनिमम 18 साल होना चाहिए। SC ST का कितने साल का छूट प्रदान किया गया है, 5 साल का छूट प्रदान किया गया है। और जो OBC कैंडिडेट है उनको कितने साल का छूट है, 3 साल का छूट है। PWBD उनके लिए 10 साल का छूट है। और जो नॉन क्रीमी लेयर PWD से बिलोंग करते हैं उनका 13 साल का है। और SC ST वालों के लिए 15 साल का है। ठीक है, एप्लीकेशन फी कितना लगने वाला है, जितने भी अनरिजर्व कैंडिडेट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट है, उनको 1,000 रुपये फी लगने वाला है। GST के साथ आपका 1180 आपका फी लगने वाला है। और जितने भी SC ST के कैंडिडेट हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनका कोई फी नहीं लगने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्या बताया गया। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिलेबस क्या होगा हम लोग आगे अभी देखेंगे, मतलब आपका CBT मोड में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। आपको देखिए बाकी आप लोगों का जो टेस्ट सिटी है, अगर आप लोग फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपका टेस्ट सिटी मेंशन किया जाएगा। आप लोग अपने नियरेस्ट सिटी आप लोग वहां पे सिलेक्ट कीजिएगा। आगे देखिए कितना मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपका क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए, जितने भी जनरल कैंडिडेट है उनका 50 मार्क्स है। जितने भी SC ST और OBC के लिए है उनका 40 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग का सिलेबस के बारे में अच्छे से डिटेलिंग किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात, अप्लाई कैसे करें आप लोग बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉग इन इनटू द ऑफिशियल वेबसाइट NCL बाय यूजिंग URL कोड है। क्या है ये देखिए, वेबसाइट का नाम है www.nclcil.in। उसके बाद करियर पे जाना है, रिक्रूटमेंट पे जाना है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर टेक्नीशियन पोस्ट। उसके बाद वहां पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों का विंडो खुल जाएगा। उसके बाद पेमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कौन कौन से चीजें आपको साथ में तैयार रखनी है। स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, 3 हफ्तों से पुराना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, ब्लैक का ब्लू इंक से आपको साइन करना है। स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपका 10 सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया। फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन फिटर 2, स्कैन कॉपी ऑफ ITI 2 ईयर कोर्स इन फिटर, मतलब आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो। और जो 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको सबमिट करना है, मतलब अपलोड करना है। और जो भी कैटेगरी 3 मतलब टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का जो है आपका ITI का 2 साल का कोर्स, सिमिलरली जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग मेन जो बात है सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट हो चुका है पहले से ही। लास्ट डेट आपका 10 मई तक है, ध्यान रखिएगा। वो भी रात के 12 बजे से पहले तक आप लोग अप्लाई कर देना है। अभी तक उसका डेट नहीं आया है, एग्जाम कब होने वाला है और वो सब आपको ऑप्शन नोटिफिकेशन आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, हाँ सेक्शन ए में आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर देखिए क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन एज पर द करिकुलम ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, इंडिकेटिव सिलेबस एज बीन गिवन। सिलेबस नीचे बताया गया है। सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस क्या है यहाँ पर देखिए, टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैटेगरी 3 के लिए बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट एंड कन्वर्सेशन हो गया। बेसिक 10th स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया।
उसके बाद देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जीआईजी ड्रिलिंग एंड अदर मशीन प्रोसेस एंड प्रिंसिपल हो गया। बेसिक नॉलेज ऑफ पाइप फिटिंग, बेल्ट ड्राइव, गियर ट्रेन ईटीसी, नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेजरिंग एंड मशीनिंग टूल्स एंड इट्स प्रिंसिपल हो गया। जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, फीड्स एंड टॉलरेंसेस हो गया। आगे देखिए नॉलेज ऑफ जनरल सेफ्टी रूल्स एट वर्क प्लेस, यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। आगे देखिए प्रॉपर सिलेबस यहाँ पर किया गया है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल हो गया जैसे ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सेल्स हो गया, बैटरी हो गया, हाइब्रिड सेल हो गया, अल्कलाइन सेल हो गया, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। मैग्नेटिक सर्किट हो गया, ठीक है, डीसी जनरेटर हो गया, डीसी मोटर हो गया, कौन से प्रिंसिपल पे जनरेटर काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे मोटर काम करता है, ठीक है। मोटर का भी शंट मोटर होता है, कंपाउंड मोटर्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर कौन से कॉन्सेप्ट पे, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंक्रोनस मोटर, इलेक्ट्रिक ड्राइव, बेसिक ऑफ वायरिंग, बेसिक ऑफ थर्मल पावर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस हो गया, ये सब आपको करके जाना है, ठीक है। बात करें टेक्नीशियन वेल्डर के लिए, देखिए एक बार सिलेबस आप लोग पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, अच्छे से सिलेबस एक बार पढ़ के आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, उसके बाद अपना स्टार्ट कीजिएगा पढ़ाई। उसके बाद आता है सेक्शन बी हमारा जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पर देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान, भारत और उनके उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामान्य विज्ञान, जनरल अवेयरनेस से स्पोर्ट्स के बारे में, डिफेंस, बुक प्राइज अबाउट जनरल इंडियन डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है। समान जागरूकता, खेल, ये तो हिंदी में बता दिए कि क्या क्या आपको टॉपिक पे ध्यान देना है। खेल हो गया, रक्षा हो गया, पुस्तकें हो गया, पुरस्कार हो गया। रीजनिंग से आपका देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, हिंदी इंग्लिश, आपको ग्रामर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से देखिए वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सब आप लोग करके जाइएगा अच्छे से। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस पोस्ट के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने वाले हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्तियों की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।